नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को खाटू श्याम क्यों कहा जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। बर्बरीक, जो कि घटोत्कच का पुत्र था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी था। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को हरा सकते थे और समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में बर्बरीक एक मध्य बिंदु में एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और उन्होंने यह कहा कि मैं उस पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। बर्बरीक की इस बात को सुनकर कृष्ण भगवान चिंता में पड़ गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान कृष्ण उसके वीरता का चमत्कार देखने के लिए आए, तो कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊं। फिर बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर तीर छोड़ दिया। उस तीर ने एक एक करके सारे पत्तों को छेद दिया और उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। फिर भगवान कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर रख दिया उस पर कि यह पत्ता नहीं छेद पाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने केवल पत्तों को ही छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को नहीं। जब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के इस चमत्कार को देखा तो वह बहुत चिंतित हो गए। भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अगर बर्बरीक प्रतिज्ञावश युद्ध में आया तो वह सभी का विनाश कर देगा। यदि वह कौरव की तरफ आया तो पांडवों की सेना का एक ही बार में विनाश कर देगा। अगर वह पांडवों की तरफ से आया तो कौरवों की सेना के एक ही बार में विनाश कर देगा और वह प्रतिज्ञावश उसी की तरफ से युद्ध लड़ेगा जो हार रहा होगा। तब भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के द्वार पर गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता, मांगिए, आपको क्या चाहिए। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे दे नहीं सकोगे जो मैं मांगूंगा। फिर बर्बरीक भगवान कृष्ण के जाल में फंस गया और भगवान कृष्ण ने उससे उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय की इच्छा के साथ बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दे दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ भगवान कृष्ण ने उसका सिर रखा था उस स्थान का नाम है खाटू। मित्रों, यह थी कहानी कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को खाटू श्याम क्यों कहा जाता है। यह तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और
बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।